गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 10 छत्रपति शिवाजी जो कविता है। इसके अंदर जो शिवाजी हैं उनकी वीर गाथाओं को यानी उनकी वीर कहानी को यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पहले हम 2 पैराग्राफ देखेंगे कि मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। जीजा माँ के अंग में शिवा नाम का बालक था। पिता शाहजी मुग्ध पर दूर बीजापुर जाना था। बाल शिवा को माँ जी जाने देश प्रेम का ज्ञान दिया। दादाजी ने बचपन से ही रण कौशल विज्ञान दिया। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। युवा हो जब पिता ने बीजापुर दरबार दिखाया, वीर शिवाजी ने आदिल के आगे शीश नहीं झुकाया। मावल जाकर शिवाजी ने भाप लिया लोगों का मन, कमी नहीं साहस की इनमें बस करना होगा मार्गदर्शन। यहाँ पर जो कविता के अंदर वीर शिवाजी की बचपन से लेकर उनके युद्ध कौशल तक की पूरी कहानी अर्थात गाथा बताई गई है। तो यहाँ पर पहली पंक्ति हम देखेंगे कि मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। वीर शिवाजी के बारे में कह रहे हैं कि वीर शिवाजी जो थे वो बहुत ही वीर थे, शौर्य था उनके अंदर, साहस था, बल और बुद्धि सब कुछ वीर शिवाजी के अंदर था। तो ये जो कहानी है वह वीर शिवाजी के बारे में बताई गई है। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी का मातृभूमि से गहरा नाता है। जीजा माँ के अंग में, यहाँ पर अंक, जीजा माँ के अंक में, तो जीजा माँ उनकी माता का नाम था। अंक का मतलब होता है गोद में, कि जो उनकी गोद में शिवाजी नाम का एक बालक था जिनकी माता का नाम था जीजा, और उनके अंक में, अंक अर्थात गोद में शिवा नाम का बालक था। पिता शाहजी हुए मुग्ध, पिता ने जब देखा शिवाजी को उनकी माता की गोद में तो वह शिवाजी को देखकर बहुत ही मुग्ध हो गए। मुग्ध अर्थात मोहित हो गए, क्योंकि जब बालक होता है तो वैसे भी बहुत सुंदर होता है। तो शिवाजी को जब उनके पिता ने देखा तो वे बहुत ज़्यादा मुग्ध और मोहित हो गए, आकर्षित हो गए उस बच्चे को देखकर। पर दूर बीजापुर जाना था, लेकिन उनको दूर बीजापुर में रहना था। वे अपने बालक के साथ नहीं रह सकते थे। एक बीजापुर नामक जगह का नाम था, उस स्थान पर उन्हें रहना था। वहीं वे रह सकते थे, क्योंकि बीजापुर जो स्थान था, जो जगह का नाम था, वह भी उन्हीं का था। इसीलिए वे वहाँ पर उनकी रक्षा के लिए बीजापुर रहते थे। बाल शिवा को माँ जी जाने, जो छोटा सा बालक, बाल मतलब छोटा सा जो बच्चा, जब शिवाजी थे तो उनकी माता ने देश प्रेम का ज्ञान दिया। देश प्रेम पे किस तरह से हमें बलिदान होना है, किस तरह से हमें देश के लिए वीरों की तरह लड़ना है, देश के लिए किस तरह से दुश्मन का सामना करना है, वह सब चीज़ें उसकी माता ने, शिवाजी की माता ने सिखाई थी। दादाजी ने बचपन से ही, और दादाजी ने भी उसे बचपन से ही शिवाजी को रण कौशल विज्ञान दिया। रण अर्थात होता है युद्ध का स्थान, जहाँ पर युद्ध होता है, तो वहाँ के उसके कौशल अर्थात छोटी छोटी बारीकियों पर किस तरह से युद्ध में जीता जा सकता है उसका भी पूरा ज्ञान दिया। उसके बारे में भी दादाजी ने उसे बचपन से ही बताया। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। मातृभूमि से शिवाजी का गहरा नाता है, ये उनकी कथा है। युवा हो जब पिताजी ने बीजापुर दरबार दिखाया, जब शिवाजी धीमे धीमे बड़े हुए, युवा हुए, तब उनके पिताजी उन्हें लेकर उन्होंने बीजापुर नामक स्थान बताया। किसे बताया? शिवाजी को बताया। वीर शिवा ने आदिल के आगे शीश नहीं झुकाया, और जहाँ पर बीजापुर था
वहीं पर जो वीर शिवाजी थे उन्होंने, वीर शिवाजी जब बड़े हो गए तो शिवाजी ने आदिल, आदिल अर्थात होता है एक नाम है, लेकिन कैसा होता है पहले के समय में जो एक राजा दूसरे राजा पर युद्ध करते थे, बराबर। तो यहाँ पर शिवाजी भी राजा थे और वहाँ पर आदिल नामक एक राजा था। तो आदिल समझता था कि ये बीजापुर हमारे कब्जे में आ जाए, तो शिवाजी ने ऐसा नहीं किया। शिवाजी ने उसके आगे शीश नहीं झुकाया। मावल जाकर शिवाजी ने, फिर वो मावल जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर वो जाकर उन्होंने क्या किया कि भाप लिया लोगों का मन। भापना अर्थात सभी लोगों के मन को जान लिया। किसने? शिवाजी ने। कि मुझे अब क्या करना होगा कि अगर मुझे आदिल से जीतना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मावल के जितने भी लोग हैं सभी को मुझे क्या बनाना पड़ेगा? साहसी बनाना पड़ेगा। सभी को हिम्मत देनी पड़ेगी, सभी को विश्वास दिलाना पड़ेगा। कमी नहीं साहस की इनमें। वो भाप गए थे, वे जान गए थे कि मावल के जो लोग हैं उनमें किसी में भी साहस की कमी नहीं है। बस इन्हें हमें मार्गदर्शन देना पड़ेगा। सही मार्गदर्शन अगर हम इन्हें देंगे तो ये सचमुच आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या किया शिवाजी ने? मालव के जितने भी लोग थे सभी को उन्होंने साहस बोले तुम वीर हो, तुम लड़ सकते हो, तुम किसी के गुलामी में नहीं जीना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। इस तरह का क्या किया? मावल के लोगों को शिवाजी ने सभी लोगों को साहस भरी गाथा सुनाई, अच्छे अच्छे उनको मार्गदर्शन दिए, सही मार्गदर्शन बताया। सही मार्गदर्शन का अर्थ होता है रास्ता दिखाना, सही रास्ता दिखाना। तो मावल के लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम किसने किया? शिवाजी ने किया। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। माटी की सुगंध उठाई, धरती माँ पर मर मिटना। सूरवीरों ने शपथ ली, अधर्म के आगे कभी न झुकना। गुलामी से मुक्ति पाने को मावल लोग हुए राजी। धरती का मान शिवाजी, देश का अभिमान शिवाजी। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। सूरवीरों की है ये धरती, वीर शिवाजी पालनहारा। बुराई जिससे डरकर भागे, ऐसी गूंजी है हुंकार। स्वराज्य हमारा है विस्तार, वीर शिवाजी की है दहाड़। ऐसी उठी बुलंद आवाज, खंड खंड गिरने लगे पहाड़। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। अब हम 3rd नंबर का पद्यांश देखेंगे कि यहाँ पर कहा गया है कि माटी की सुगंध, धरती माँ पर मर मिटना। बोलते हैं माटी की सुगंध ने हमें बताया, माटी की सुगंध ने हमें बताया कि माटी मतलब मिट्टी की शपथ लेकर धरती माँ पर मर मिटने के लिए सभी वीरों ने शपथ ली। शपथ अर्थात होता है कसम ली, कि मिट्टी की कसम खाकर सभी लोगों ने, या धरती माँ की भी कसम खाकर सभी लोगों ने एक कसम ली कि अधर्म के आगे कभी न झुकना। कभी भी अगर बुराई होगा, कोई अधर्म कार्य होगा तो हम कभी उसके आगे झुकेंगे नहीं। हम नीति पूर्वक और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अधर्म के सामने हम कभी भी झुकेंगे नहीं। गुलामी से मुक्ति पाने को मावल लोग हुए राजी। सभी जो गुलाम थे, जो मावल के लोगों को गुलामी के बंधन में बांध दिया गया था, तो वे लोग क्या करना चाहते थे? इस गुलामी की, ये जो ज़िंदगी थी उनकी, गुलामों की ज़िंदगी थी, उससे वो क्या करना चाहते थे? उससे वो मुक्त होना चाहते थे। इसीलिए मावल के जितने भी लोग थे, जब शिवाजी ने उन्हें सही मार्गदर्शन दिया, साहस का मार्गदर्शन दिया, तो मावल के लोग सभी राजी हो गए। सभी लोग चाहते थे कि हमें मुक्ति मिले, क्योंकि वो भी गुलामी की ज़िंदगी जी कर एकदम थक चुके थे। बोले इस तरह की ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि हम हमारे देश पर युद्ध करते हुए मर मिट जाएं, तो हम इसके लिए राजी है। तो मावल के लोग सभी लोग राजी हो गए। धरती का मान शिवाजी, देश का अभिमान शिवाजी। फिर तो पूरी सभी जितने भी मालव के लोग थे, सभी लोगों में ये बातें गूंजने लगी कि हमारे धरती का अगर कोई मान सम्मान वाला व्यक्ति है तो शिवाजी है। हमारे देश का कोई अभिमान, हमारा गर्व है, हमारा अभिमान है तो कौन है? शिवाजी है हमारा गर्व, हमारा अभिमान। अभिमान मतलब हमारा गर्व भी शिवाजी है। हमारी धरती का मान और सम्मान देने वाला भी शिवाजी है। शिवाजी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरह से मिट्टी की शपथ लेकर धरती माँ पर मर मिटने के लिए सभी वीरों ने शपथ ली
कि अधर्म के सामने कभी नहीं झुकेंगे, दुश्मनों का डटकर सामना करेंगे। यह शपथ लेकर मावल की जनता गुलामी से मुक्ति पाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने शिवाजी पर विश्वास करके उन्हें अपना सब कुछ मान लिया। वे शिवाजी को राज्य का अभिमान तथा गर्व मानने लगे थे। आगे देखेंगे हम 4th पैराग्राफ। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। यह वीर शिवाजी की गाथा है। इनका मातृभूमि से बहुत ही गहरा नाता है। सूरवीर की है ये धरती, वीर शिवाजी पालनहारा। वीर शिवाजी कह रहे हैं कि ये सूरवीर अर्थात जो वीर हैं, जो सुरों में वीर हैं, जो बहुत ज़्यादा वीर हैं, जो पुरुष, उनकी है ये धरती। वे वीर शिवाजी पालनहारा। और जो इतने भी जो सूरवीर हैं, इस सब सूरवीर के पालनहारा कौन है? कौन है पालनहारा? शिवाजी हैं। बुराई जिससे डरकर भागी, ऐसी गूंजी है हुकार। बुराई जब आती है तो शिवाजी को देखकर अपने आप डरकर भागने लगती है। ऐसी लोगों में हुकार था आवाज़ उठने लगी है। इस प्रकार की आवाज़ सभी जगह गूंजने लगी। गूंजना अर्थात सभी जगह वही आवाज़ कि हमारा जो पालनहारा है वो शिवाजी है और शिवाजी बुराई का साथ कभी देता नहीं है। इस प्रकार की सभी जगह आवाज़ गूंजने लगी। स्वराज्य हमारा है विस्तार, हमें स्वराज्य चाहिए, हमें स्वराज्य चाहिए, वही हमारा विस्तार है। वीर शिवाजी की है दहाड़। इस तरह से वीर शिवाजी ने अपनी दहाड़ अर्थात ध्वनि आवाज़ जोर से लगाई। ऐसी हुई बुलंद आवाज़, खंड खंड गिरने लगे पहाड़। ये आवाज़ इतनी बुलंद हो गई कि सभी इनके सामने झुकने लगे। खंड खंड गिरने लगे पहाड़ अर्थात सभी खंड खंडित हो गए। सभी लोग इस तरह से हिल गए। दुश्मनों के पांव घबरा घबरा कर वो लोग हिल कर भागने लगे। यहाँ पर मावल के लोग में आत्मविश्वास जगाकर शिवाजी ने साबित कर दिया कि यह धरती सूरवीरों की है। वीर शिवाजी लोगों के पालनहार हैं। वीरों ने मिलकर ऐसी हुंकार भरी है कि बुराई डरकर भागने को मजबूर हो गई है। इस वीरों का एक ही संकल्प है कि स्वराज्य का स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए लोगों ने मिलकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया और दुश्मनों के जो पांव डटे हुए थे वे खंड खंड होकर, अर्थ खंड खंड मतलब होता है कि अलग टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े, यानी भाग गए, हिलने लगे उनके पैर। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की है। इस प्रकार से शिवाजी का मातृभूमि से गहरा नाता है। तोरण राजगढ़ पुरंदर दुर्ग पर जब सेना घिर आई, रण में चकमा देने वाली गोरिला नीति अपनाई। जावली को जीत शिवाजी ने आदिल शाह की नींद उड़ाई। शिवाजी ने आगे बढ़कर विजय पताका फहराई। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। शिवाजी का देख पराक्रम आदिल शाह भी घबराया। अफजल भेज शक्ति से बुद्धि का परिचय करवाया। इकला पाकर अफजल ने शिवाजी को गले लगाया। उसका बल छल भाप शिवाजी ने मृत्युलोक पहुंचाया। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। हुकूमत की लाज बचाने औरंगजेब से हाथ मिलाया। शाइस्ता को भेज औरंगजेब ने आदिल को यकीन दिलाया। छापा मार शिवाजी ने शाइस्ता की उंगलियों को काट गिराया। उल्टे पांव भगा उसको मजा खूब चखाया। अब हम ये आगे का पैराग्राफ देखेंगे कि तोरण राजगढ़ पुरंदर दुर्ग पर जब सेना घिराई, अर्थात इस जगह के नाम है तोरण राजगढ़ पुरंदर। दुर्ग का मतलब होता है किला। जो पहले के जो राजा महाराजा थे उनके पहले किले होते थे, राजमहल होता था। तो ये जो जगह के जो तोरण राजगढ़ पुरंदर दुर्ग पर जब सेना चारों तरफ से घिरना मतलब कि उनको चारों तरफ से घेर लिया गया। रण में चकमा देने वाली, रण अर्थात युद्ध में, चकमा अर्थात धोखा देने वाली, कि फिर शिवाजी समझ गए कि ये सब लोग बहुत ज़्यादा रणनीति मेरे साथ अपना रहे हैं। तो उन्होंने भी क्या किया कि जब सेना चारों तरफ से घिर आई तो युद्ध में, रण अर्थात युद्ध में, चकमा अर्थात धोखा देने वाली गोरिला नीति अपनाई।
फिर शिवाजी ने भी क्या किया कि युद्ध क्षेत्र में धोखा देने वाली गोरिला नीति अर्थात होता है कि छापामार नीति अपनाई। उन्हें पता चल गया कि ये सब मेरे साथ ऐसा करना चाहते हैं, तो उन्होंने भी एक छापामार नीति अपनाई। जावली को जीत शिवाजी ने, जावली अर्थात वो भी एक राजा था, उसे भी जीतकर शिवाजी ने आलिद शाह की नींद उड़ाई। अब आलिद शाह भी एक राजा था, उसकी भी नींद उड़ा दी। शिवाजी ने आगे बढ़कर विजय पताका फहराई। फिर तो शिवाजी क्या हो गए, जीत गए, युद्ध में जीत गए। और फिर वो आगे बढ़कर उन्होंने क्या किया, विजय पताका, पताका अर्थात अपना ध्वज, अपनी मातृभूमि का ध्वज लहराया। तो बिल्कुल अपनी जब पताका, जब विजय पताका लहरा गई बराबर, तो शिवाजी आगे बढ़कर उन सबको हराते हुए आगे बढ़ गए और विजय का ध्वज लहरा दिया। इस तरह से शिवाजी जो थे उनकी मातृभूमि से उनका गहरा नाता था। फिर से एक बार देख लो, जब तोरण, राजगढ़, पुरंदर दुर्ग को दुश्मन की सेना ने घेर लिया, तब वीर शिवाजी ने अपनी सेना के साथ मिलकर गोरिला नीति अपनाई अर्थात छापामार नीति अपनाई और दुश्मन को चकमा दिया अर्थात उनको धोखेबाजी से। उन्होंने जाबिल को भी जीता, जिसके बाद आलिद शाह की नींद उड़ गई, बेचारे घबरा गए, डर गए कि अब हम क्या करें। शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना के लिए आगे बढ़कर विजय की पताका अर्थात झंडा लहराया। समझ में आया ना। चलिए आगे। शिवाजी का देख पराक्रम आलिद शाह भी घबराया। अब शिवाजी का जो ये पराक्रम था, जो युद्ध देखकर आलिद शाह घबरा गया, अरे बाप रे अब क्या किया जाए, अब तो ये सबको जीतता जा रहा है, ये मुझे भी हरा देगा, मुझे भी अपने राज से हटा देगा। तो आलिद शाह क्या हो गया, घबरा गया। और आलिद शाह ने घबरा कर क्या किया कि उसका एक अफजल एक राजा था, उसे भेजकर उसने क्या किया, उसे भेजकर उसने कहा कि तुम शिवाजी से अपनी बुद्धि और शक्ति का परिचय दो और उससे अपनी दोस्ती बना लो, और इस तरह से तुम उससे अगर दोस्ती बना लोगे तो हम उसको क्या करेंगे, अपना दोस्त, अपना मित्र बनाकर उसको छल से उसको मार डालेंगे। ऐसा सोचकर आदिल शाह ने किसको भेजा, अफजल को भेजा, शक्ति से बुद्धि का परिचय कराया। अब अफजल क्या करने लगा, अपनी शक्ति और बुद्धि का परिचय देने लगा, किसके सामने, शिवाजी के सामने, और कहा कि हम तुमसे मित्रता चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहते हैं। इकला पाकर, इकला अर्थात होता अकेला, अकेला देखकर शिवाजी को अफजल ने क्या किया, उसे अपने गले लगाया कि तुम मेरे मित्र हो। लेकिन शिवाजी इस बात को भाप गए, शिवाजी को ये बात का पता चल गया। उसका बल छल भाप शिवाजी ने, बल अर्थात शक्ति, छल मतलब धोखा, कि पता चल गया शिवाजी को कि ये मेरे साथ धोखा करना चाहता है। कौन धोखा करना चाहता है, अफजल मेरे साथ धोखा करना चाहता है। इसलिए शिवाजी ने क्या किया, उसे भी मृत्यु के घाट उतार दिया। क्या किया, उसे भी मृत्यु के घाट उतार दिया। समझ में आया ना। इस तरह से शिवाजी का मातृभूमि से गहरा नाता है। हुकूमत की लाज बचाने, अब हुकूमत की लाज बचाने औरंगजेब से हाथ मिलाया। अब उसे जब मालूम हो गया कि आलिद शाह ने तो अफजल को भी मार दिया है, तो आलिद शाह तो वैसे भी घबरा गया। फिर उसने क्या किया, हुकूमत अर्थात जहाँ पर वो जिस जगह पे वो रहता है, जहाँ पर वो हुकूमत करता है, जिस जगह पे रहकर जहाँ पर वो शासन करता है, हुकूमत अर्थात होता है शासन करना, तो जहाँ पर वो शासन करता है उसकी लाज बचाने के लिए, क्योंकि जहाँ शासन करता है वहाँ के लोग, वहाँ की प्रजा क्या बोलेगी, अरे बाप रे ये तो कैसा आदमी है, ये तो कैसा राजा है, डरपोक राजा जो भाग गया। तो अपनी हुकूमत की, अपने शासन की, अपनी खुद की लाज बचाने, अपनी खुद की इज्जत बचाने के लिए उसने क्या किया, औरंगजेब से हाथ मिलाया। ये दूसरा एक राजा था, उससे क्या किया, उसने मित्रता बनाई, उससे हाथ मिलाया और क्या किया कि शाइस्ता को भेज औरंगजेब ने। अब औरंगजेब का भी जो एक अच्छा साथी था उसका नाम था शाइस्ता, अब उसको भी भेजकर क्या किया, आदिल को यकीन दिलाया। अब शाइस्ता को भेजा, कहा कि हाँ आदिल शाह को कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह से औरंगजेब और आदिल शाह और शाइस्ता ये सब एक हो गए, ये सब लोग सब मिल गए। और इन लोगों ने भी क्या किया कि शिवाजी के साथ कौन सी नीति अपनाई, गोरिला नीति अर्थात छापामार नीति अपनाई। तो जब छापामार नीति अपनाई तो शाइस्ता वहाँ पर आए
जब उनके पास शिवाजी के पास आए, शिवाजी को इस बात का पता चल गया, तो शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने उनकी उंगलियां काट दी। जब उन्हें पता चला तो जैसे ही शिवाजी उनके पीछे भागे, वैसे साहिस्ते को साहिस्ता जब भाग रहा था तो अपने तलवार से उन्होंने उसकी पूरी उंगलियां काट दी और उल्टे पांव भागा, उसको खूब मजा चखाया। अब शिवाजी ने क्या किया कि साहिस्ता को जब इस तरह से काट दी उसकी उंगलियां, तो बेचारा भागता भागता और तेज भागा। तब पता चला कि शिवाजी ने उसको अच्छा सा मजा चखा दिया है। अभी दोनों का भावार्थ में एक साथ बता देती हूँ आपको कि शिवाजी के पराक्रम को देखकर आलिद शाह घबरा गए और उसने शिवाजी को मारने के लिए अफजल को भेजा। शिवाजी को अकेला पाकर अफजल ने मित्रता का ढोंग करते हुए शिवाजी को गले लगाया, किंतु शिवाजी उसकी शक्ति और धोखे को भाप गए थे और उसे कहाँ पहुँचा दिया, मृत्यु लोक में पहुँचा दिया। फिर यहाँ पर दूसरा हुकूमत की लाज बचाने, शासन की लाज बचाने के लिए आदिल शाह ने औरंगजेब से हाथ मिलाया। औरंगजेब ने अपने सबसे वफादार सरदार शाइस्ता खां को वीर शिवाजी का सामना करने के लिए भेजा, जिससे आलिद शाह को यह भी यकीन हो गया कि औरंगजेब उसके साथ हैं। लेकिन जब वीर शिवाजी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने शाइस्ता के महल पर छापा मारकर उसे चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी की ताकत व साहस को देखकर शाइस्ता डर गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन वीर शिवाजी ने भागते हुए शाइस्ता खां की उंगलियों को अपनी तलवार से काट दिया। इस तरह से शाइस्ता को भी वीर शिवाजी ने खूब मजा चखाया। इस तरह से मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। जब विजय मिली जय सिंह को, तब शिवाजी ने संधि नीति अपनाई, किया समर्पित कई किले, जन जन की फिरी करी भलाई। न्योता पत्र स्वीकार किया, औरंगजेब ने जब सभा बुलाई, नज़रबंद कर शिवाजी को आगरा में कूटनीति अपनाई। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। नज़रबंद था वो जब ऐसा, चींटी भी न घुस पाई, पर साहस बुद्धि चतुराई शिवाजी ने ऐसी दिखलाई। टोकरे के भीतर छिपे शिवाजी हो गए ऐसे छूमंतर, कानों कान न हुई खबर, सेना हो गई तितर बितर। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। यहाँ कहा गया है कि जब शिवाजी सभी से जीतते हुए आगे बढ़ते गए तो एक बार क्या किया कि जय सिंह की जो सेना थी वो चारों तरफ से, जय सिंह की सेना ने शिवाजी को घेर लिया और जय सिंह विजयी हुए। तो जब जय सिंह ने चारों तरफ से शिवाजी की सेना को, उनके दरबार को, उनके शासन को सब तरह से घेर लिया, तो शिवाजी ने क्या किया, संधि नीति अपनाई। संधि का मतलब क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं, अर्थात प्रेम से, एक दूसरे के साथ जो प्रेम से आपस में सुलह कर लेते हैं। जब आपस में, तो शिवाजी ने क्या किया, जय सिंह के साथ सुलह कर ली, अर्थात झगड़ा वगड़ा नहीं, मित्रता से कि अच्छा ठीक है मुझे तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करना, तुम्हें क्या चाहिए। तो जय सिंह ने सुलह के पीछे उनसे कई किले मांग लिए, यानी पता नहीं कितने राजमहल मांग लिए। तो ये राजमहल देने के लिए भी तैयार हो गए। कौन, शिवाजी। क्यों, क्योंकि जन जन की फिर करी भलाई, जन जन अर्थात लोगों की भलाई के लिए उन्होंने ये बहुत सारे किले उन्हें दे दिए। इस तरह से उनसे संधि नीति अपना ली। उसके बाद न्योता पत्र स्वीकार किया। उसके बाद ये जय सिंह ने जब उनको न्योता पत्र दिया, यानी हम अपने खुद के वहाँ उन्हें आमंत्रित किया, तो वहाँ पर भी वे गए। और इस प्रकार कूटनीति से इन लोगों ने, औरंगजेब ने जब सभा वहाँ पर भरी, जब सभा बुलाई तो उस समय उन्हें कूटनीति से उन्हें नज़रबंद कर लिया, अर्थात उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ उन्हें बंदी बना लिया और बंदी बनाकर कूटनीति से बंदी बनाया। कूटनीति अर्थात धोखेबाज से उन्होंने उनको बंदी बना लिया। इस तरह से उन्होंने उसे बंदी बना लिया। वीर शिवाजी का सामना जब जय सिंह से हुआ, तब उस युद्ध में जय सिंह की सेना ने शिवाजी को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में अपनी हार स्वीकार कर शिवाजी ने लोगों की भलाई के लिए जीते हुए कई किले
जय सिंह को देकर संधि नीति अपनाई। उसी समय जय सिंह ने वीर शिवाजी को गौरव देखते हुए उन्हें आगरा के दरबार में आमंत्रित किया। जब शिवाजी आगरा के दरबार में पहुँचे तब औरंगजेब ने कूटनीति अपनाकर शिवाजी को बंदी बना लिया और उन्हें नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद अर्थात किसी के सामने किसी को दिखाई न देना, ऐसी जगह कैद करना जहाँ किसी की भी नज़र न जाए। एक चींटी तक उसमें घुस नहीं सकती थी, ऐसा नज़रबंद होता है। तो नज़र मतलब किसी की नज़र न पड़ना, ऐसी जगह पर छुपा देना। तो उन्हें नज़रबंद कर लिया गया। नज़रबंद था वो, ऐसा चींटी भी न घुस पाई। शिवाजी को ऐसा नज़रबंद किया कि वहाँ पर एक चींटी तक भी अंदर नहीं घुस सकती थी। पर साहस, बुद्धि, चतुराई शिवाजी ने दिखलाई। पर शिवाजी तो ऐसे भी चतुर थे, बुद्धिशाली थे और साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने भी ऐसी चालाकी दिखलाई कि टोकरे के भीतर छिपे शिवाजी टोकरे के भीतर छुप गए, धीरे से छुप गए और हो गए छूमंतर। छूमंतर अर्थात गायब हो गए, धीरे से टोकरे में घुसकर चले गए, किसी को पता भी नहीं चला। कानों कान न हुई खबर, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि शिवाजी कहाँ गायब हो गए। अब तो सेना तितर बितर अर्थात यहाँ वहाँ बिखर गई। सेना चारों तरफ ढूंढने लगी, बिखर जाना, चारों तरफ बिखर गई सेना की, कहाँ गया शिवाजी। इस तरह से टोकरे में छुपकर शिवाजी छूमंतर हो गए। यहाँ पर दिया गया है, फिर से आपको एक बार बता दूँ। शिवाजी को औरंगजेब ने नज़रबंद कर ऐसे स्थान पर रखा जहाँ पर चींटी तक भी ना घुस पाए, लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धि, चतुराई का प्रयोग करते हुए औरंगजेब की सेना को चकमा दे दिया। वे एक टोकरे में छिपकर महल से बाहर आ गए, जिसकी खबर किसी को कानों कान नहीं हुई। इस प्रकार शिवाजी का मातृभूमि से गहरा नाता है। लास्ट वाला पैराग्राफ। शिवाजी की बुद्धि के आगे औरंगजेब ने मुँह की खाई, तख्ता उल्टा बीजापुर का तब आलिद शाही से मुक्ति पाई। स्वराज्य हासिल कर शिवाजी ने किया था सपना साकार, छत्रपति बनकर शिवाजी ने सर्वधर्म संभाव का दिया उपहार। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। यहाँ पर कह रहे हैं कि शिवाजी की बुद्धि के आगे, जो शिवाजी इतने बुद्धिशाली थे कि उनके आगे औरंगजेब ने मुँह खाई अर्थात हार गए। मुखी खाना अर्थात हार जाना, उनके सामने वे भी हार गए। तख्ता उल्टा बीजापुर का, अब तो सब कुछ उलट गया, उलट पुलट हो गया, जैसा वे सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। तख्ता उलटना का अर्थ होता है एक राजा को गद्दी से हटाकर दूसरे का बैठना। तो फिर क्या हुआ, तो जो बीजापुर में क्या हुआ, तख्ता उल्टा पड़ गया। जो बीजापुर का तख्ता था वो किस पर आ गया, अब तो बेचारा जो औरंगजेब था उसको तो ऐसे भी हार हो गई, हार गया बेचारा, तो तख्ता भी उल्टा पड़ गया। मतलब जहाँ पर जो बीजापुर में जो राजा बैठा हुआ था उसे हटाकर शिवाजी बैठ गए। तब आलिद शाही से मुक्ति पाई, जो आलिद शाह बैठा था बीजापुर में, उससे जब तख्ता उल्टा पड़ गया उसे हटाकर कौन बैठ गया, शिवाजी बैठ गया। शिवाजी का आलिद शाह से भी क्या हुई, मुक्ति पाली उन्होंने। इस तरह से स्वराज हासिल कर लिया, खुद का राज्य हासिल कर लिया शिवाजी ने। इस तरह से शिवाजी ने एक सपने को स्वीकार किया, साकार कर लिया अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि और अपने साहस से। छत्रपति बनकर शिवाजी ने, जब शिवाजी छत्रपति बन गए, वहाँ के राजा बन गए, तब उन्होंने सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्म को समान मानने का उपहार दिया। लोगों को सभी को समान मानना है, ऐसा मार्गदर्शन दिया। इस प्रकार से वे मातृभूमि से उनका गहरा नाता था। शिवाजी की बुद्धि के आगे औरंगजेब को भी हार माननी पड़ी। मुखी खाना अर्थात हार मानना। उन्होंने बीजापुर का तख्ता उल्टा कर दिया और आलिद शाह को गद्दी से हटाकर इसके बाद शिवाजी ने राज्य संभाला। पहले बीजापुर का राज किसने संभाला था, आलिद शाह ने, लेकिन अब तो वो भी हार गया तो उसको गद्दी से हटना पड़ा। इसके बाद शिवाजी ने उस राज्य को संभाला और स्वराज्य का सपना साकार किया। उन्होंने छत्रपति बनकर सभी धर्मों के लोगों के मन में समानता का भाव जगाया।
उनका इस देश की मिट्टी से गहरा रिश्ता था। इसी वजह से उन्होंने इस प्रकार का पूरी गाथा रची, पूरी कहानी रची। इसी से उसी वीर शिवाजी की ये कहानी है कि जिन्होंने हमें आत्मविश्वास, वीरता, साहस का एक हमें सही मार्गदर्शन देकर हमें आज़ाद कराया। इस प्रकार से इसका मूल भाव है साहस, वीरता, धैर्य, आत्मविश्वास तथा स्वराज्य की स्थापना करना। सीखा ना हमने भी कि वीर शिवाजी से हमें कितना साहस मिला, कितना हमें कभी भी गलत मार्ग पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें किसी की गुलामी को भी सहना नहीं चाहिए, हमें हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। सभी को लेसन समझ में आया ना? अच्छी तरह से कविता समझ में आई सभी को? ओके, अब इसी के साथ हम क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे, ठीक है ना। शब्दार्थ, अब हम आगे शब्दार्थ देखेंगे। अब आगे हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ सभी को लिखने हैं, ठीक है ना। चलिए सभी शब्दों के अर्थ पहले हम देख लें। सबसे पहले है नाता, तो रिश्ता, गाथा अर्थात कहानी, कथा भी कह सकते हैं। अंक अर्थात गोद, मुग्धे, मोहित, गुलामी, परतंत्रता, चकमा देना, धोखा देना या बुलावा देना, भापना, अनुमान लगाना। स्वराज्य, अपना खुद का राज्य या अपना राज्य या देश। नज़रबंद, ऐसी जगह कैद करना जहाँ किसी की भी नज़र न जा सके। शपथ अर्थात होता है सौगंध, कसम। अभिमान, गर्व। खंड खंड करना अर्थात टुकड़े टुकड़े करना। दुर्ग, किला। रण, युद्ध भूमि। समभाव, समान मनोवृत्ति। गोरिला, नीति, छापमार युद्ध। तख्ता उल्टा, एक राजा को गद्दी से हटाकर दूसरे का बैठना। हुकूमत, शासन। संधि, आपस में सुलह। कूटनीति, छिपी हुई चाल। तितर बितर, बिखर जाना। सर्वधर्म, सारे धर्म। मार्गदर्शन, रास्ता दिखलाना। पताका अर्थात झंडा। आगे हम लिखित रूप देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पद्यांश। तो क्वेश्चन नंबर 1 में संकेत पद्यांश को कविता में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो संकेत में पद्यांश में लिखा है जीजा माँ के अंक, फिर डैश 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 होगा मार्गदर्शन। तो ये हमारे पेज नंबर 62 पर है। जो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ है वही है, आप देखकर लिख लेना, लिखना हो तो ठीक है, और नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। कि यहाँ पर देखो दिया गया है जो 62 नंबर का पेज दिया है ना, उसी में आपको पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है। जीजा माँ के अंक में शिवा नाम का बालक था। पिता शाहजी हुए मुग्ध पर दूर बीजापुर जाना था। बाल शिवाजी को माँ जीजा ने देश प्रेम का ज्ञान दिया। दादाजी ने बचपन से ही रण कौशल विज्ञान दिया। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। युवा हो जब पिता ने बीजापुर दरबार दिखाया, वीर शिवाजी ने आदिल के आगे शीश नहीं झुकाया। मावल जाकर शिवाजी ने भाप लिया लोगों का मन, कभी नहीं साहस की इनमें बस करना होगा मार्गदर्शन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर पहले देख लेते हैं, फिर इसके आंसर हमने इसके नीचे ही दिए, ठीक है। पहले तीनों क्वेश्चन हैं। वीर शिवाजी के माता पिता का क्या नाम था? दूसरा है वीर शिवाजी के दादाजी ने उन्हें क्या सिखाया? तीसरा है मावल के लोगों को किसकी ज़रूरत थी? तो इसके आंसर इसके नीचे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि वीर शिवाजी के माता पिता का क्या नाम था? तो आंसर है माता का नाम जीजाबाई व पिताजी का नाम शाहजी था, ठीक है। ख नंबर, शिवाजी के दादाजी ने उन्हें क्या सिखाया? तो शिवाजी के दादाजी ने उन्हें युद्ध करने की कला सिखाई। ग, मावल के लोगों को किसकी ज़रूरत थी? तो आंसर है मावल के लोगों को मार्गदर्शन की ज़रूरत थी। आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
अति लघु उत्तर लिखिए। अति लघु का मतलब होता है एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, इसी के नीचे हमने आंसर दिया है, फिर हम आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सूरवीर ने क्या शपथ ली? ख, तोरण राजगढ़ पुरंदर दुर्ग पर विजय पाने के लिए शिवाजी ने कौन सी नीति अपनाई? शिवाजी का गौरव देखकर कौन घबरा गया? घ, हुकूमत की लाज बचाने के लिए आदिल शाह ने किससे हाथ मिलाया? इसके आंसर हम नीचे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था? सूरवीर ने क्या शपथ ली? तो आंसर है सूरवीर ने अधर्म के आगे कभी न झुकने की शपथ ली। ख नंबर, तोरण राजगढ़ पुरंदर दुर्ग पर विजय पाने के लिए शिवाजी ने कौन सी नीति अपनाई? तो तोरण राजगढ़ पुरंदर दुर्ग पर विजय पाने के लिए शिवाजी ने गोरिल्ला नीति अपनाई। अगर आप इतना भी लिखोगे कि गोरिल्ला नीति अपनाई तो भी चलेगा, ठीक है। ग नंबर, शिवाजी का गौरव देखकर कौन घबराया? तो शिवाजी का गौरव देखकर आदिल शाह घबरा गया। घ नंबर, हुकूमत की लाज बचाने के लिए आदिल शाह ने किससे हाथ मिलाया? तो हुकूमत की लाज बचाने के लिए आदिल शाह ने औरंगजेब से हाथ मिलाया। क्वेश्चन नंबर 3, लघु उत्तर लिखिए अर्थात छोटे उत्तर लिखिए। तो इसमें पहले क्वेश्चन देखेंगे। क, शिवाजी और मावल के लोगों ने क्या प्रतिज्ञा ली? ख, शिवाजी और अफजल के बीच हुए युद्ध का बखान अपने शब्दों में कीजिए। ग, शिवाजी ने शाइस्ता को किस तरह मजा चखाया? तो आंसर नीचे है। पहला इसमें क्वेश्चन था कि शिवाजी और मावल के लोगों ने क्या प्रतिज्ञा ली? तो आंसर है शिवाजी व मावल के लोगों ने प्रतिज्ञा ली कि धरती माँ पर मर मिटने तथा अधर्म के सामने सिर कभी नहीं झुकाएंगे। ख, शिवाजी और अफजल के बीच हुए युद्ध का बखान अपने शब्दों में कीजिए। तो शिवाजी को अकेला पाकर अफजल ने मित्रता का नाटक रचा। उसने दुर्भाव भावना से प्रेरित होकर शिवाजी को गले लगाया, किंतु शिवाजी उसकी शक्ति और धोखे को भाप गए और उसे मौत के घाट उतार दिया। ग, शिवाजी ने शाइस्ता को किस तरह मजा चखाया? तो आंसर है औरंगजेब ने शिवाजी को मारने के लिए शाइस्ता खां को भेजा। शिवाजी ने छापा मार कर शाइस्ता पर हमला बोल दिया। जब शाइस्ता डरकर भागने लगा तब वीर शिवाजी ने उसकी उंगलियां काट दी। आगे क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घ उत्तर लिखिए। दीर्घ उत्तर का मतलब होता है विस्तार पूर्वक उत्तर लिखिए। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। क, वीर शिवाजी का क्या उद्देश्य था? उन्होंने इसे किस प्रकार पूरा किया? ख, वीर शिवाजी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी वीरता का वर्णन कीजिए। ग, दी गई संकेत पंक्तियों का प्रसंग भावार्थ लिखिए। तो इसका आंसर नीचे है। पहला था इसमें वीर शिवाजी का क्या उद्देश्य था? उन्होंने इसे किस प्रकार पूरा किया? तो आंसर है वीर शिवाजी का उद्देश्य मुगलों की गुलामी से भारत को मुक्त करना था। इसके लिए उन्होंने अपने राज्य के लोगों को जागरूक किया। उन्होंने युवाओं को रण कौशल में निपुण बनाकर आदिल शाही के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित किया। अंत में उन्होंने अपनी विलक्षण बुद्धि और ताकत के बल पर स्वराज्य की स्थापना की और सर्वधर्म समभाव का बिगुल बजाया। बिगुल का मतलब डंका बोल दिया कि हमारा ही राज्य है। ख नंबर, वीर शिवाजी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी वीरता का वर्णन कीजिए। तो आंसर है वीर शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई व पिता का नाम शाहजी था। माँ ने उन्हें बचपन से देश प्रेम का पाठ सिखाया व दादाजी ने उन्हें युद्ध कला में निपुण बनाया। शिवाजी बहुत वीर योद्धा थे। अपनी मातृभूमि पर जान न्यौछावर करने के लिए वे सदा तैयार रहते थे। मुगलों को बुद्धि और साहस के बल पर परास्त करके उन्होंने स्वराज्य हासिल किया और जब धर्मों के लोगों को एकजुट कर सर्वधर्म समभाव का उपहार दिया। ग नंबर, दी गई संकेत पंक्तियों का सप्रसंग भाव लिखिए या भावार्थ लिखिए। तो माटी की सुगंध उठाई, उसका भावार्थ इस प्रकार से है।
पहले प्रसंग देखेंगे हम कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठशाला भाग 8 की कविता छत्रपति शिवाजी से ली गई है। इन पंक्तियों में शिवाजी महाराज की वीरता, शौर्यता, साहस, बल व बुद्धिमानी से अवगत कराया गया है। अब हम इसका भाव देखेंगे। मिट्टी की शपथ लेकर धरती माँ पर मर मिटने के लिए सभी वीरों ने शपथ ली कि अधर्म के सामने कभी नहीं झुकना है, दुश्मनों का डटकर सामना करना है। यह शपथ लेकर मावल की जनता गुलामी से मुक्ति पाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने शिवाजी पर विश्वास करके उन्हें अपना सब कुछ मान लिया। वे शिवाजी को राज्य का अभिमान मानने लगे। अब हम देखेंगे भाषा ज्ञान। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए अनेकार्थों शब्द के भिन्न अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक मतलब होता है कि एक शब्द का दो अर्थ निकलता हो, बराबर। वैसे अनेकार्थक शब्दों के भिन्न अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहले जैसे अंक लिखा है तो हमें क्या करना है, जो अंक लिखा उसके भिन्नार्थ शब्द अर्थात दो अर्थ बताने हैं और दोनों के अर्थों को हमें अलग अलग रूप से दिखाना है। जैसे अंक मतलब गोद भी होता है, गोद अर्थात वो जीजाबाई की गोद में, बराबर। अंक मतलब गोद भी होता है और अंक मतलब नंबर भी होते हैं, ठीक है। संख्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, नंबर्स आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं 1 2 3 4, लेकिन संख्या हिंदी में बोलते हैं। तो अंक का मतलब गोद भी होता है और संख्या भी होता है। तो दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए और दोनों की एक एक लाइन में आपको वाक्य में प्रयोग भी करने हैं, ठीक है। ये आपके नीचे आंसर हमने दिया है। और सेकंड में भी क्या दिया, सेकंड वाले में कि कविता में आए मुहावरे ढूंढकर उन्हें अर्थ सहित लिखिए। अब कविता के अंदर जहाँ जहाँ मुहावरे दिए वो आपको ढूंढ के लिखना और उसका अर्थ भी आपको लिखना है। ये दोनों के आंसर हमने नीचे दिए, देख लीजिए। तो पहले हम देखेंगे अंक। अंक के दो अर्थ हैं, एक तो गोद और दूसरा संख्या। तो गोद का हमें क्या करना है, लिखा था ना, भिन्न अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो अंक लिखा, उसके आगे हमने दो शब्द दिए। तो गोद, गोद का है बच्चा रूठकर माँ के अंक में छिप गया, और दूसरा है संख्या अर्थात नंबर, मुझे इस बार अपने मित्र से कम अंक मिले, ठीक है। सेकंड है मान। मान के दो अर्थ हैं, एक तो सम्मान और दूसरा राजी होना, स्वीकार करना, ठीक है। तो सम्मान, महात्मा गांधी को पूरे देश की जनता बहुत मान देती है। फिर 2 नंबर सी में स्वीकार करना, राजी होना, अपना फ़ायदा होता देख वह मेरी बात मान गया, ठीक है। फिर थर्ड है बल। बल के भी दो अर्थ हैं, एक का अर्थ होता है शक्ति और दूसरा का अर्थ होता है सिकन। तो पहला शक्ति का देखेंगे हम, दुश्मन को हराने के लिए बल के साथ बुद्धि का प्रयोग भी आवश्यक है। दूसरा सिकन, मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर बल आ गया। आगे है सेना। सेना का अर्थ होता है एक तो फौजी या फौज और दूसरा होता है पक्षी का अंडों पर बैठना। जब पक्षी अपने अंडे पर बैठता है तो उसे हम कहते हैं सेना, ठीक है। सेना का मतलब होता है वो जब तक अंडे पर बैठता है तो अंडा परिपक्व नहीं होता, ठीक है। तो दोनों का अर्थ पहले देखेंगे फौज। फौज अर्थात भारतीय सेना साल के 365 दिन देश की रक्षा में जुटी रहती है। दूसरा है पक्षी का अंडों पर बैठना, चिड़िया अपने अंडों पर बैठकर उन्हें सेने का कार्य कर रही है। फिर बस। बस एक प्रकार का वाहन और दूसरा सिर्फ या केवल, ठीक है। तो पहला है एक प्रकार का वाहन, मुझे बस से लंबा सफ़र तय करना अच्छा लगता है। दूसरा सिर्फ या केवल, मैं आज बस एक ही रोटी खाऊंगी, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कविता में आए मुहावरे ढूंढकर अर्थ सहित लिखिए, बराबर। तो इसके अंदर हम देखेंगे, कविता के अंदर से हमने लिया है नींद उड़ना, उसका अर्थ है कष्ट, चिंता आदि के कारण नींद न आना। दूसरा है हाथ मिलाना, मित्रता करना। उल्टे पांव भागना, डर कर भागना।
कानों कान खबर न होना, किसी को पता न चलना, मुंह की खाना, बुरी तरह हारना या अपमानित होना, तख्ता उलटना, एक राजा को गद्दी से हटाकर दूसरे को या दूसरे का बैठना, छूमंतर होना, गायब हो जाना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। क्या करना है हमें? क्रिया शब्द को रेखांकित अर्थात उसके अंदर अंडरलाइन करनी है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है क, पिता शाहजी को बीजापुर जाना था, तो इसके अंदर क्रिया कौन सी है? तो उसके अंदर हमें क्या करना है? नीचे रेखांकित करना है। फिर दिया है रेखांकित कीजिए तथा कर्ता व कर्म को अलग अलग करके लिखिए। तो जो भी कर्ता है उसे यहाँ लिखना है कर्ता की जगह, और कर्म क्या है। जैसे कर्ता क्या है? पिता शाहजी को, और कर्म क्या है? बीजापुर जाना, बीजापुर, बराबर। तो उन्हें क्या कर्म करना है? बीजापुर जाने का काम करना है। किसको करना है? कर्ता कौन है? पिताजी, ठीक है। और इसमें क्रिया कौन सी थी? था। समझ में आ रहा है ना? वो हमें करना है। इसके आंसर पूरे मैंने नीचे दिए हैं, देख लीजिए। तो इसमें पहला देखेंगे, पिता शाहजी को बीजापुर जाना था। तो पिता शाहजी को बीजापुर जाना था, तो जाना था क्या है? क्रिया है। तो क्रिया के नीचे हमने अंडरलाइन कर दी। अब कर्ता कौन है? पिता शाहजी को, और कर्म क्या है? बीजापुर, ठीक है, समझ में आया। सेकंड है ख, शिवाजी ने अपना शीश नहीं झुकाया। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो झुकाना, झुकाया, ठीक है, झुकाया यहाँ पर नहीं, अंडरलाइन पर आपको देख लेना, झुकाया, ठीक है। फिर उसके बाद कर्ता कौन है? शिवाजी ने, ठीक है, और कर्म क्या है? अपना शीश नहीं, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे ग, सूरवीर ने शपथ ली। ली क्या है? क्रिया है, ठीक है ना, तो उसके नीचे अंडरलाइन किए। कर्ता कौन है? सूरवीर ने, और कर्म क्या है? शपथ, शपथ, ठीक है। ख, उन्होंने गोरिल्ला नीति अपनाई। अपनाई क्रिया है, और उन्होंने कर्ता है, गोरिल्ला नीति कर्म है, ठीक है। आगे, आदिल शाह ने अफजल को भेजा। तो यहाँ पर भेजा क्रिया है, आदिल शाह ने कर्ता है, अफजल को कर्म है। च, औरंगजेब ने सभा बुलाई। तो बुलाई क्या है? क्रिया है, औरंगजेब ने कर्ता है, सभा कर्म है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। और कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं वो देखेंगे पहले, कि जहाँ पर क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख नहीं होता। जहाँ पर क्रिया के साथ, क्रिया अर्थात समझ में आता है ना, क्रिया अर्थात काम करना। जहाँ पर क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख नहीं होता, जैसे सुमन क्या है? कर्ता है, कर्ता, पढ़ रही है, तो क्रिया इसमें क्रिया पढ़ रही है, तो इसमें क्या था? कर्म नहीं है, कर्म का उल्लेख नहीं है, तो ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। समझ में आया? जहाँ पर क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुमन क्या है? कर्ता है, लेकिन कर्म क्या कर रही है? वो दिया हुआ नहीं है, पढ़ रही है, वो क्रिया है। सुमन पढ़ रही है, तो सुमन क्या है? कर्ता, और पढ़ रही है मतलब क्या है? क्रिया है। अगर हमने यूँ कहा होता, जैसे हमने आगे ऊपर देखा कर्ता और कर्म देखा ना, जैसे पिता शाहजी को बीजापुर जाना, तो पिता क्या थे? कर्ता थे, और बीजापुर क्या था? उनका कर्म था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं दिया गया है, तो ये कौन सी क्रिया हुई?
अकर्मक क्रिया हुई। समझ में आया ना। सेकंड है सकर्म क्रिया, जहाँ क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख हो। अब सकर्म में क्या हुआ, वहाँ पर क्रिया का साथ कर्म का भी उल्लेख होगा, तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, सकर्म क्रिया। वहाँ पर नहीं और यहाँ पर हाँ। वहाँ कर्म का, अकर्म में कर्म का उल्लेख नहीं होगा, सकर्म में कर्म का उल्लेख होगा। जैसे सुमन तो करता है, किताब तो कर्म है, पढ़ रही है तो क्रिया है। तो सुमन किताब पढ़ रही है, तो सुमन करता, किताब कर्म और पढ़ रही क्रिया। तो ये क्या हुआ, सकर्म क्रिया हुई। अकर्म में किताब नहीं दिया था तो कर्म का प्रयोग नहीं हुआ था, कर्म का कहीं उल्लेख नहीं हुआ, तो ये अकर्म क्रिया हो गई। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, समझ में आया ना बेटा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अब आगे हम। दिए गए वाक्यों में क्रिया का कौन सा भेद है लिखिए। अब दो सकर्म हो या अकर्म, दोनों में से एक ही क्रिया हो सकती है। तो माँ जीजा ने पाठ पढ़ाया, तो माँ जीजा ने कर्म, पाठ कर्ता, पढ़ाया क्रिया, तो क्या हुआ, सकर्म क्रिया। वेरी गुड। वीर शिवाजी आए, अकर्म क्रिया, वीर शिवाजी आए, वीर शिवाजी अकेले आ रहे हैं तो अकर्म क्रिया। उन्होंने स्वीकार किया, अकर्म क्रिया। शिवाजी ने पताका फहराया, सकर्म क्रिया। शिवाजी कौन है, कर्ता, पताका कर्म और फैलाया क्रिया। वेरी गुड। तो ये क्या हुआ, सकर्म क्रिया। आलिद शाह घबराया, अकर्म क्रिया। दादाजी ने युद्ध कौशल सिखाया, दादाजी कर्ता, युद्ध कर्म और सिखाया क्रिया। समझ में आया। इस तरह से यह कौन सी क्रिया हुई, सकर्म क्रिया। इस तरह से हमारा लेसन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब ये जो कविता है उसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। सभी लोग इस कविता को पहले पढ़ना, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको वीडियो को अच्छे से देखना और जो भी मैंने नोटबुक या टेक्स्ट बुक का जो भी लिखवाया है आप अच्छी तरह से उसको लिख लेना, पढ़ लेना, शब्दार्थ भी लिख लेना। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।